नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमाराम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र है। आज से पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड प्रथम तृतीय पत्र दर्शन संशय प्रयोजन और दृष्टांत के संबंध में कहे हुए थे। आज फिर उसी कक्षा को सिद्धांत और अवयव के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र है प्रमाणिकत्वे नाभ्युपगतोऽर्थः सिद्धान्तः स चतुर्विधः सर्वतंत्र तंत्राधिकरणाभ्युपगमभेदात् परार्थानुमान वाक्यैकदेशो वयवः स पंचविधः प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणोप निगमन भेदात्। तो प्रियांशु छात्र प्रमाणिक मानकर सिद्ध किया गया अर्थ सिद्धांत है। इसके चार भेद हैं: सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम। सिद्धांत या तो किसी दार्शनिक संप्रदाय की प्रामाणिकता स्वीकार करता है या किसी अधिकरण की या फिर किसी ज्ञापक विषय की। सर्वतंत्र सिद्धांत वह है जिसे शास्त्रों की मान्यता प्राप्त हो। उदाहरण के लिए 5 महाभूत, 5 इंद्रियों के विषय आदि की स्वीकृति सभी दर्शनों में है। प्रतितंत्र सिद्धांत वह है जो समान तंत्र, जैसे न्याय का समान तंत्र वैशेषिक दर्शन है। मैं तो मान्य हो किंतु दूसरे तंत्रों दार्शनिक संप्रदायों में असिद्ध हो, जैसे शब्द की अनित्यता न्याय वैशेषिक में मान्य है किंतु मीमांसकादि इसे नहीं मानते। असत कार्यवादी को न्याय दर्शन मानता है, सांख्य नहीं मानता। अधिकरण सिद्धांत उसे कहते हैं जिसे सिद्ध कर लेने पर दूसरे प्रकरणों की भी सिद्धि हो जाती है, जैसे देह और इंद्रियों के अतिरिक्त एक ज्ञाता है, क्योंकि दर्शन और स्पर्शन के द्वारा एक ही अर्थ का ग्रहण किया जा सकता है। इस सिद्धांत को मान लेने पर कुछ आनुषंगिक अर्थ भी मानने पड़ते हैं, जैसे इंद्रियां अनेक हैं, 1 में, 2 में प्रत्येक इंद्रिय का अपना एक विषय है, 3 में आत्मा या ज्ञाता को इन इंद्रियों के माध्यम से ही ज्ञान मिलता है, 4 में अपने गुणों से पृथक वर्तमान द्रव्य ही इंद्रियों का आश्रय स्थान है, आदि आदि। इन अर्थों के बिना पहले सिद्धांत की संभावना नहीं, परंतु पहले सिद्धांत के सिद्ध होने पर ही ये अर्थ सिद्ध होते हैं। अभ्युपगम सिद्धांत उसे कहते हैं जो अस्पष्ट रूप से कहा नहीं गया हो, वाचनिक न हो, किंतु उससे संबद्ध विशेषों को देखने पर अनुमान से ज्ञात हो। ऐसे ही व्याकरण में ज्ञापक कहते हैं। उदाहरण के लिए जब प्रश्न कहते हैं कि शब्द नित्य है या अनित्य, तब यह मानकर चलना पड़ता है कि शब्द एक द्रव्य है। इस प्रकार शब्द द्रव्य है, यह अभ्युपगम सिद्धांत है। न्याय दर्शन में यह कहीं नहीं कहा गया कि मन ज्ञानेंद्रिय है, किंतु संबद्ध स्थलों की परीक्षा करने पर ऐसा मानना पड़ता है। अवयव परार्थानुमान के वाक्य का एक भाग है जिसके 5 भेद हैं: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन।
जिस वाक्य की सिद्धि करनी होती है उसका निर्देश कर देना ही प्रतिज्ञा है। जैसे शब्द अनित्य है, उदाहरण के साधर्म या वैधर्म के साध्य वस्तु का कारण देना हेतु है। जैसे क्योंकि यह उत्पन्न होता है। दोनों प्रकार के उदाहरणों में हेतु एक ही रहता है, भले ही दृष्टांत बदले। साध्य वस्तु के साधर्म से या वैधर्म से उसके अनुकूल या प्रतिकूल दृष्टांत देना उदाहरण कहलाता है। वस्तु के साधर्म से अनुकूल दृष्टांत देना जो कुछ उत्पन्न होता है वह अनित्य है, जैसे घट। वस्तु के वैधर्म से प्रतिकूल दृष्टांत देना जो अनित्य नहीं है, वह उत्पन्न नहीं होता, जैसे आत्मा। उदाहरण के आधार पर जो निष्कर्ष या उपसंहार निकलता है कि यह ऐसा है या ऐसा नहीं है, वही उपनय कहलाता है। जैसे शब्द भी उत्पन्न होता है वैसा ही है, या शब्द अनुत्पन्न होने वाला नहीं है वैसा नहीं है। कारण का उल्लेख होने पर प्रतिज्ञा का पुनः कथन करना निगमन है। जैसे इसलिए शब्द अनित्य है। इस प्रकार वस्तु के साधर्म या वैधर्म के कारण प्रार्थानुमान में पंचावय वाक्य के दो रूप होंगे। साधर्म का रूप, एक में प्रतिज्ञा शब्द अनित्य है, दो में हेतु क्योंकि यह उत्पन्न होता है, तीन में उदाहरण जो भी उत्पन्न होता है वह अनित्य है, जैसे घट, चार में उपनय शब्द भी वैसा उत्पन्न होने वाला ही है। निगमन, इसलिए शब्द अनित्य है। वैधर्म का रूप के संबंध में कहते हैं प्रतिज्ञा शब्द अनित्य है, दो में हेतु क्योंकि यह उत्पन्न होता है, तीन में उदाहरण जो नित्य होता है वह उत्पन्न नहीं होता, जैसे आत्मा। उपनय शब्द वैसा नहीं, अनुत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न होता है। पाँच में निगमन, इसलिए शब्द नित्य है। बहुत से नैयायिक वाक्य में 10 अवयव मानने का साहस करते हैं। वे अन्य अवयव है जिज्ञासा, संशय, शक्य प्राप्ति, प्रयोजन और संशय व्युदास। इसका वर्णन वात्स्यायन ने किया है कि व्याख्या में किया है। अंत में माना है कि ये अनिवार्य अंग नहीं है, विशेष इन अवयवों को ही न्याय कहते हैं, क्योंकि वास्तव में न्याय दर्शन के ये केंद्र बिंदु है जिससे चारों ओर न्याय दर्शन घूमता है। स्पष्टतः वाचस्पति शब्द में न्याय स्वरूप मानते हैं। तो प्रियांशु छात्र, आज की कक्षा में बस इतना ही। इति पुनः इससे आगे की कक्षा में हम आपको तर्क का स्वरूप और भेद के संबंध में कहने का प्रयास करेंगे। इति।